जय हिंद दोस्तों। आपके साथ अगर किसी प्रकार का ऑनलाइन स्कैम हो जाता है, ठगी हो जाती है, अकाउंट से पैसा स्कैमर द्वारा उड़ा लिया जाता है या फिर किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी किया जाता है, चाहे आपका एटीएम कार्ड हो, यूपीआई हो, किसी प्रकार का कुछ भी होता है, तो आप कहां शिकायत करते हैं? साइबर सेल में। साइबर सेल के वेबसाइट पे ऑनलाइन शिकायत करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा और बहुत सारे लोग जो कंप्लेन किए हैं उनको भी पता है कि साइबर सेल के वेबसाइट पर जब आप कंप्लेन करते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, किसी प्रकार का तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता, वो कंप्लेन कंप्लेन ही बन के रह जाता है ऑनलाइन, क्यों? आखिर वजह क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी किसी प्रकार का आपके पास जब ऑनलाइन स्कैम होता है, ऑनलाइन ठगी होता है, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से हो जाए जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर एटीएम कार्ड में हो जाए, आपका खाता से पैसा उड़ जाता है, कोई फोन कॉल से आपका ठगी कर लेता है, कोई ओटीपी लेकर ठगी कर लेता है, मतलब ऑनलाइन किसी प्रकार का स्कैम हो, तो उसका शिकायत आप साइबर सेल के वेबसाइट पर करें। अब साइबर सेल की वेबसाइट पर जब आप कर देते हैं तो ऐसे ऐसे साइबर सेल के वेबसाइट पर लाखों की संख्या में पूरे देश में हमेशा हर महीने कंप्लेन जाता है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मामले गंभीर नहीं होते हैं, तो इसीलिए जब इंफॉर्मेशन जाता है, आपको बता दूं, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनके पास इनका इंफॉर्मेशन जाता ही नहीं है। जो टीम चेक करता है ऑनलाइन, वो चेक करके और कंप्लेन को कंप्लेन ही रहने देता है जब तक कि आपका हार्ड कॉपी उसके पास नहीं पहुंचता है। अब बता देता हूं कि ऑनलाइन जब कंप्लेन आप करते हैं तो उसका एक हार्ड कॉपी आपको निकालना होता है और वो हार्ड कॉपी अपने कंप्लेन का आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जमा करना पड़ता है। तब जाकर आईओ आपका एफआईआर दर्ज करता है, तब आगे की कार्रवाई होती है। और ये काम आपको 3 दिन के अंदर करना होता है। जब आपके पास घटना होती है, आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं और उस कंप्लेन का कॉपी आईओ को जाकर देते हैं 3 दिन के अंदर में, तब जाकर एफआईआर दर्ज होता है, तब जाकर एक्शन शुरू होता है। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन कंप्लेन कर दिया, आप घर बैठ गए और सोच रहे हैं कि मेरा कंप्लेन दर्ज हो गया, अब मेरा पैसा जो कटा है वापस आ जाएगा, इस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा या फिर उसके पीछे पुलिस लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, आपको कार्रवाई कराना है, गंभीर मामला है, आपका बड़ा स्कैम हुआ है या छोटा स्कैम हुआ है, किसी प्रकार का स्कैम हुआ है, आप चाहते हैं कि दोषी पकड़े जाए, दोषी पर कार्रवाई हो, दोषी के खिलाफ एफआईआर हो, तो इसके लिए ऑनलाइन कंप्लेन के बाद उस कॉपी को एक बार जाके आप अपने आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जमा करा दें। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कहां मैं आईओ को खोजूं, कहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खोजूं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कंप्लेन दर्ज करते हैं उसके अगले दिन ही आपके पास कॉल आ जाता है। कॉल आ जाता है और आपसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है कि आपके पास क्या क्या घटना हुई है, कैसे घटना हुई है, कितने पैसे का स्कैम हुआ है या फिर किस चीज का स्कैम हुआ, जानकारी ली जाती है, या फिर एक बार आपसे कॉल पे पूछताछ की जाती है। तो वहां आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, आईओ कौन है, या फिर जो फोन कर रहा है वो अगर हेल्पलाइन नंबर से आ रहा है या फिर हेल्पलाइन सेंटर से आ रहा है या फिर साइबर सेल सेंटर से आ रहा है, तो आपको एक बार पूछ लेना है कि मेरा आईओ कौन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है। वो नाम भी बता देंगे, आपको पता भी बता देंगे, कहाँ वो मिलेंगे वो भी बता देंगे। तो आप वहां जाकर उस कंप्लेन का हार्ड कॉपी जाकर उसके पास एक बार जमा कर दे और सारी घटना आप मौखिक रूप से भी बता दे। तो क्या क्या है, कंप्लेन एफआईआर में बहुत फर्क होता है। कंप्लेन सिर्फ कंप्लेन होता है, मतलब आपने शिकायत किया, कंप्लेन का मतलब। और जब शिकायत करते हैं तो आपको नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है जिसे कंप्लेन नंबर कहते हैं। तो कंप्लेन होता है सिर्फ, वो एफआईआर नहीं होता है। जब कंप्लेन सही पाया जाता है तब जाकर, जब कॉपी उसके पास चला जाता है तब जाके आईओ के द्वारा आपको एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, तब जाके आगे कार्रवाई बढ़ती है। तो ये जानकारी ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास कॉल नहीं आता है, आपने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर दिया, तो वो हार्ड कॉपी के साथ आप 3 दिन के अंदर में आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए या फिर आपका जो थाना लगता है या आपका पुलिस चौकी लगता है, जो भी लगता है, वहां जाएंगे उस कॉपी के साथ और उनको बोलेंगे कि मैंने साइबर सेल में ऑनलाइन ये कंप्लेन दर्ज कर दिया है, मेरे साथ ये ऐसे ऐसी घटना हुई है। तो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको उस थाने से या फिर उस चौकी से या फिर उस पुलिस स्टेशन से मिल जाएगी। वो आपको सारा रास्ता बता देंगे कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, कब होगी, आपको क्या करना है। तो इतना आप जरूर आपको करना पड़ेगा कि एक दिन 1-2 घंटे के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, अन्यथा सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करके आप छोड़ देंगे तो ऑनलाइन कंप्लेन बहुत सारे दर्ज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हेल्पलाइन नंबर की तरफ से, साइबर सेल की तरफ से कॉल करके आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली जाती है, जानकारी ली जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो आपका ठंडे बस्ते में चला जाता है कि चलो इंक्वायरी हो रहा है,
जांच हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वो जमीन पर ऑफलाइन कभी भी काम स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो साइबर सेल की जो वेबसाइट हो आपको सुविधा के लिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे तो ऑनलाइन करने की क्या आवश्यकता है, तो ये आपको सुविधा के लिए इसलिए है कि आपके साथ अगर किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है या फिर किसी प्रकार का स्कैम हो जाता है तो तत्काल आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देते, ये साबित होगा कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ आपने तत्काल इन्फॉर्मेशन साइबर सेल को दे दिया, आपने अपनी कंप्लेन दे दिया, आपने अपनी शिकायत दे दिया। इससे क्या है कि आपको कभी भी दोषी नहीं माना जाएगा। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी पुलिस स्टेशन या चौकी में जाते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, कंप्लेन क्यों नहीं दी। तो ये तत्काल प्रभाव के लिए है ताकि आप इन्फॉर्मेशन दे दें। बाकी कार्रवाई कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो जरूर करें, तभी आप दोषी तक पहुंच सकते हैं, दोषी पर कार्रवाई कर सकते हैं, दोषी पर FIR करा सकते हैं या फिर दोषी को पकड़वा सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।